नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक अहम जिम्मेदारी मिली है। लालू प्रसाद यादव ने लगभग अपनी जिम्मेदारी अब तेजस्वी यादव को सौंप दी है, लेकिन ऐसे में जो फाइनल डिसीजन है वो अभी भी बाकी है। ऐसे में हम बात करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव को जो जिम्मेदारी मिली है, ऐसे में पार्टी को मजबूत करना है या फिर इस पार्टी किस कदर जाएगी, क्योंकि राजद में काफी जो हलचल हुई है, काफी उठापटक हुई है। जो तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव की बात करें, रोहिणी की बात करें, परिवार से अलग, पार्टी से अलग बहुत कुछ हुआ है। ऐसे में तेजस्वी यादव क्या कुछ कैसे निभा पाएंगे, हम इस पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं अमर उजाला के बिहार हेड हैं कुमार जितेंद्र ज्योति सर, हम बात करेंगे। सर, चर्चा तो खूब है कि भाई तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, अब किस तरह निभाएंगे, और उन्होंने आते ही फिर अब पार्टी को नए सिरे से फिर से उन्होंने संजोग रहे हैं, या फिर जो दिशा निर्देश वो दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी मुझे देखिए, तेजस्वी यादव के पास सभी जिम्मेदारी पहले से थी। ये सिर्फ आई वॉश है। मैं समझ रहा हूँ कि ये आई वॉश है, इसलिए कि तेजस्वी यादव क्या नहीं निर्णय ले रहे थे, सारा निर्णय उनके पास उनसे ही हो रहा था। यहाँ तक कि जो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नहीं कहूंगा, लोकसभा चुनाव में कुछ लालू प्रसाद यादव ने अपनी मर्जी भी चलाई, विधानसभा चुनाव में उनकी मर्जी 0% के आसपास रही। उनकी मर्जी नहीं चली, उनका पोस्टर नहीं लगा, उनकी उपस्थिति कहाँ कब आई, पोस्टर से उनकी तस्वीर ही हट गई। हाँ, उनकी उपस्थिति कहाँ रही। वो पटना में एक सीट के प्रत्याशी के प्रचार के लिए भी अंतिम समय में आए, और क्या आए आप देख रहे हैं। मतलब आप समझ के सकते हैं कि पटना की सीट की मैं कह रहा हूँ, तो वो आए और आके क्या कर गए, कुछ नहीं। वो सीट गंवाई हुई सीट पर आप प्रचार करने के लिए नीतीश लालू यादव आए होंगे, तो निश्चित रूप से किसी कारण से आए होंगे। कारण समझ के देख लीजिए कि क्या लालू प्रसाद यादव इतने खत्म स्थिति में है, इतने खत्म स्थिति जिसको कहते हैं कि समाप्त हो गए, लुप्त प्राय हो गए, विलुप्त हो गए हैं, कि उनके कहने से वोटर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कहिएगा कि पटना की सीट पर लालू प्रसाद यादव का करिश्मा हो जाएगा, तो ये मैं कभी भी नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये सब मजबूत सीट है भाजपा की। यहाँ पर कांग्रेस ने सब आजमा के देख लिया, कुछ नहीं हो पाया। तो आपको समझना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव अंतिम समय में यहाँ पर आके उतर के किसको जिताने आ रहे थे। वो जिताने नहीं आ रहे थे, वो सिर्फ अपना दिखाने आ रहे थे कि हम भी हैं। लेकिन वो कहीं नहीं थे, पूरे विधानसभा चुनाव में वो कहीं नहीं थे, और तेजस्वी यादव अकेले थे। तेजस्वी यादव अकेले इसलिए भी थे कि तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को पहले ही एक तरह से, मैं इसको स्पष्ट मानता हूं कि तेजस्वी यादव को आउट करा, तेज प्रताप यादव को आउट किया गया। तेज प्रताप यादव आउट हुए नहीं थे, कोई लॉजिक नहीं था, इसका कोई कारण नहीं था। तेज प्रताप यादव जिस तरह से आउट किए गए, एक लड़की के मतलब किसी ने वीडियो वायरल कर दिया, फोटो वायरल कर दिया, कोई आपत्तिजनक परिस्थिति नहीं थी उस फोटो में, ऐसी कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं थी कि तेज प्रताप यादव को पर इतनी बड़ी कार्रवाई की जाए कि उसको परिवार से, घर से, राजनीति पार्टी से बाहर कर दिया जाए। तो ये सारा निर्णय का कभी लालू प्रसाद यादव ने सामने आके कहा ऐसा कि तेज प्रताप यादव को, तो ये पूरी तरह से जो उस दिन हुआ ना, आप सोचिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, उसमें सिर्फ यही करना था कि उनको एक सर्टिफिकेट सामने देना था कि भाई हम अपने पुत्र को कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं, बस वहीं से खत्म हो गया। आप बैठक में थे उस दिन, आपने देखा होगा कि वहां कुछ नहीं था, वहां कुछ नहीं हो रहा था, वहां कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होना ही नहीं था कि जब आप सरकार में मतलब नहीं है, आप चुनाव खत्म कर चुके हैं, चुनाव में आप 25 सीटों पे आके बैठे हुए हैं, तो वैसे में कुछ होना नहीं है। अभी अगले 5 मतलब ये जो 5 साल लगभग जो बच रहा है, अभी नवंबर को छोड़ दीजिए, नवंबर दिसंबर को, तो 1-1.5 महीना को घटा दीजिए, तो पूरा समय अभी 5 साल का है। तो ऐसा कुछ मतलब बड़ा फैसला लेने वाला बारी हाँ रहता है कि हाँ अध्यक्ष बना देते तो समझ में आता कि हाँ हमने सब कुछ दे दिया। लेकिन जो उन्होंने अपने पास रखा है, वो अंतिम शक्ति जो ब्रह्मास्त्र है उनके पास आज भी है, वो कहीं नहीं गया। वो सबका अपना अपना नजरिया है। हमको लगता है इसकी वजह एक है, आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा का भोज किया था, सबको आमंत्रित किया, एनडीए के सभी लोगों को, जदयू मैंने सबको आमंत्रित किया, यहाँ तक कि अपने घर भी गए, लालू प्रसाद यादव से मिले, राबड़ी देवी से मिले, तेजस्वी यादव से मिले, सबको निमंत्रण दिया। लालू प्रसाद यादव सवेरे ही आ गए थे, उस दिन में था, वो सवेरे आ गए थे।
लेकिन तेजस्वी यादव नहीं आए, तो क्या इस बात का भी डर था कि कहीं ये पलट नहीं जाए? निश्चित रूप से तेज बहुत प्रताप सारी यादव चीजें हैं। देखिए, जो लालू प्रसाद यादव को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा। मैंने अपने 95 से लालू प्रसाद यादव जिस समय बहुत आसानी से दिख जाते थे, उस समय से देखना शुरू किया। और जब उनके आज के मुख्यमंत्री आवास में बहुत सारा आडंबर, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी प्रक्रिया है, और उसके बावजूद, उस प्रक्रिया के बावजूद अगर आप रेगुलर जाते हैं तो भी नहीं आपकी एंट्री आसान है। उस समय हम लोग मुख्यमंत्री आवास बहुत आसानी से जाते आते थे, और हमने लालू यादव को बहुत ही करीब से देखा है। वो बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, बहुत मजबूत व्यक्ति रहे हैं। तो वो उनके पास आज भी वो मजबूती कहीं न कहीं है। बस सिर्फ आई वॉश जो चाह रहे थे तेजस्वी यादव, वो आई वॉश कराया गया है। उस दिन शिवानंद तिवारी जी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा है कि बहुत, आपको याद नहीं होगा, आप छोटे होंगे मेरे लिए, उन्होंने कहा है कि आप छोटे होंगे, आप बहुत, या आपको ध्यान भी नहीं होगा कि जब तेज प्रताप यादव का जन्म हुआ था, तो लगातार लड़कियों के बाद जब तेज प्रताप यादव आए थे इस परिवार में, तो तेज प्रताप यादव एक, मतलब किसी के लिए भी बड़ा लड़का आना बहुत मायने रखता है। तो वो अपने बेटे के लिए वहां गए थे। आपको अगर लालू प्रसाद यादव का स्टैंड दिखेगा तो वो साफ दिखेगा कि तेज प्रताप यादव ने उनको बुलाया जब, तो उसके न्योते पर वहां गए। बिल्कुल। क्या तेज प्रताप यादव, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि तेज प्रताप यादव को बाहर करने को लेकर कि तेज लालू प्रसाद यादव ने एक बार भी बयान नहीं दिया, अपने से आके कहीं नहीं बोला, कभी नहीं कहा कि हमने उसको दिल से निकाल दिया, परिवार से निकाल दिया, पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा। सोशल मीडिया तो जब उन लालू प्रसाद जेल में थे तब भी सोशल मीडिया एक्टिव था उनका। जब अस्पताल में भर्ती थे, अस्पताल में उस समय भी अस्पताल में भर्ती थे तो भी, तो भाई उनका कौन चला रहा है? तो रोहिणी आचार्य का बयान। इसमें अगर रोहिणी आचार्य कहती हैं तो परिवार की बात बाहर ला रही हैं, तो कोई अजूबा चीज नहीं ला रही हैं। वो बातें हम लोग भी समझते हैं कि कोई आदमी जेल से ट्विटर और फेसबुक को अपडेट नहीं कर रहा है, कोई आदमी अस्पताल के आईसीयू से अपडेट नहीं कर रहा है, कोई तो ऑपरेट कर रहा है। तो ऑपरेट जो लालू और कर रहा है। हाँ, लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है, परिस्थितियां बहुत सारी लालू प्रसाद यादव के साथ अच्छी नहीं रही। मैं समझ रहा हूँ कि जो जो जिस तरह के व्यक्ति थे उस हिसाब से परिस्थितियां अच्छी नहीं रही, और उनको रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव क्रांति करके बैठ गए हैं और तेजस्वी यादव ने तो राजद को निहाल कर दिया, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनकी दिशा ही नहीं समझ में आ रही थी। तो लालू प्रसाद यादव को, उनके पिता हैं, वो तो समझ ही रहे होंगे। हम लोग समझ रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं समझ रहे होंगे? लालू प्रसाद यादव ने एक पार्टी को बनाया, फिर उसको टूटा, वो पार्टी टूटी, बनाने में एक पार्टी का योगदान था इनका, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल को बनाने में। फिर वो पार्टी तोड़ के अपनी पार्टी बनाए, उस पार्टी की सरकार इतनी मजबूत रही कि कांग्रेस जैसी जो देश में शुरू से राज कर रही थी, उस पार्टी को उठाते, गिराते 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 इस जगह पे ला दिया कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने, कि कांग्रेस का वजूद जो है वो राजद के अलावा कहीं सिमट गया। राज नहीं, आप 6 विधायक अभी सिमट गए हैं, लेकिन राजद, जब जब कांग्रेस डील नहीं करके राजद डील करे कि मुझे आपको कितना देना है, ये तय राजद कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जगह पे आ चुके हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने जगह पे लाए, तेजस्वी यादव ने जगह पे नहीं लाया। मैंने उस समय से देखा है कि जब ये चुनाव 2000 का चुनाव हो रहा था, या 2010 में, जब जब कांग्रेस अलग होके भी देख ली, कांग्रेस ने अलग होके भी देख लिया, कांग्रेस का वजूद ही खत्म कर दिया लालू प्रसाद यादव ने। तो आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव कितनी मजबूत छवि का नाम है। उस हिसाब से तेजस्वी यादव उनके बेटे होकर भी नहीं कुछ बन पाए। हाँ, दोनों भाई रहते और दोनों का वेवलेंथ एक रहता, तो हो सकता है पूरा परिवार एक होता तो ठीक होता। लेकिन अब किसी के परिवार की बेटी रो के जा रही है, कोई एक बेटी इसलिए सिंहासन से बंधी हुई है, हो सकता है कि और भी कारण हो, लेकिन मुझे तो ये नजर आता है कि वो राजद की सांसद हैं, तो वो कहाँ जाएंगी? उनको तो रहना ही होगा, नहीं रहेंगे तो राजद से मुक्त हो जाएंगी, तो उनको तो रहना ही पड़ेगा। तो वो सब तरीके से, तो जो बिहार विधानसभा के पास मैं इस समय खड़ा हूँ, और जब ये सवाल मेरे पास आता तो मैं पिछले पूरे सेशन में, आपको भी याद होगा कि जब जब सेशन हो रहा है तेजस्वी यादव गायब हो जा रहे हैं। पिछले सेशन अभी तो जो सेशन 2 दिन चला, तीसरे दिन नहीं, सरकार जाने के पहले भी, जो चुनाव के पहले का भी सेशन याद करके देखिए, तेजस्वी यादव लगभग समय गायब ही रह रहे थे। तो ये जो गायब रहने, मतलब आप वर्कआउट क्या कर रहे हैं? चुनाव के पहले जो सेशन चल रहे थे उस समय आप गायब हो जा रहे हैं। एक समय तो जब दोनों भाई थे तब दोनों भाई भी गायब हो रहे थे, फिर ये अकेले जब हैं तब भी गायब हो जा रहे हैं। तो राजद खुद ही बिना कैप का कंडीशन में बैठा हुआ विधानसभा के अंदर में, हंगामा के अलावा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद और क्या हुआ?
पूरे चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने क्या रास्ता अख्तियार किया। सिर्फ निर्वाचन आयोग का विरोध, भाजपा का विरोध, जदयू का विरोध किस समय हो रहा था? मुझे नहीं नजर आया था, किसी को नजर आया होगा तो नजर आया होगा। और मैं इसलिए बहुत क्लियर होकर रह रहा था कि आप लड़ ही नहीं रहे हैं तो आप जीतेंगे कैसे? और वही हुआ था परिणाम में। तो अभी भी परिस्थितियां यही है। आप 25 विधायक लेके, 25 में आप एक स्वयं हैं, तो 24 विधायक आपके आगे अगल बगल हैं। उसमें से भी कोई आदमी को बुलबुला रहा है कि नहीं, जो मजबूत आदमी है वही कोई बुलबुला रहा है कि वो जो है राजद के अंदर में गतिरोध है या तेज प्रताप यादव सही है या जो भी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें अंदर अंदर चल रही हैं। ये स्थिति कब हुई थी? जब रंजन यादव जब बने थे कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के, जब लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे तो उन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री का था ताज, उसको उठा के अपनी पत्नी के सिर पे डाला और जो अपना पार्टी का ताज था वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रंजन यादव के सिर पे डाला था। उस समय जो परिस्थिति हुई थी वो परिस्थिति नहीं होगी, क्योंकि सब चीज हो रहा है उसी हिसाब से। और सबको पता है कि लालू प्रसाद अंतिम आदमी है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो बैठे हुए हैं तो जिस समय वो चाहेंगे सारा पावर सीज कर सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव की पार्टी है ये। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि अगर लालू प्रसाद यादव अंतिम समय में एक बार चाह लेंगे कि नहीं तेज प्रताप यादव कल मेरा चेहरा होगा, तो तेज प्रताप यादव चेहरा हो जाएंगे। कुछ कारण है, कुछ पारिवारिक कारण है, बहुत ही मजबूत पारिवारिक कारण है। उसके अलावा जो घोटालों का जो पूरा बंच है ना, आरोपों का, घोटालों का, चार्जशीट का जो बंच है, वो एक बांधने का मतलब, जब आप संकट में होते हैं, कोई भी आदमी, दो आदमी लड़ रहा हो और दोनों को एक केस में आप बांध दीजिए, तो मजबूरी में भी वो साथ में जाएगा कोर्ट, और मजबूरी में भी एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट रहेगा। मेरा सवाल वहीं आ रहा है, 4 सीटें हो चुके हैं, बिहार विधानसभा भी अब शुरू हो रहा है, यहाँ पे 2 फरवरी से शुरू हो जाएगा। भविष्य क्या कहता है? भले आप कह रहे हैं या फिर पार्टी कह रही है कि इनको जिम्मेदारी मिली है, अब बढ़िया से नेतृत्व करेंगे और जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या होना है? भविष्य तो 29 तारीख परसों आ रहा है, परसों से शुरू हो जाएगी उस केस पे सुनवाई जिसपे चार्जशीटेड हुए हैं। और अब जो केंद्र की सरकार है वो मजबूत स्थिति में तो है ही। भाई नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं, बहुत क्लियर है, पहले भी क्लियर था। और यहाँ की सरकार इतनी मजबूत है कि अगर अब तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से सजा हो भी जाती है, ये कोर्ट का मैटर है, वो सरकार का मैटर नहीं है। अगर कोर्ट से सजा हो भी जाती है तो कोई लॉ एंड ऑर्डर टाइप का कोई मतलब डिजास्टर टाइप की स्थिति नहीं होने जा रही है। तो निश्चित रूप से तैयारी उस हिसाब से मानसिक रूप से करनी चाहिए कि हाँ कैसे करेंगे। बीच में चर्चा इसीलिए तेजस्वी यादव की पत्नी की आई थी, बीच में चर्चा आई कि उनको कमान देने की तैयारी हो सकती है। इन सारी चीजों के लिए भी कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के पास कार्यकारी अध्यक्ष टाइप की स्थिति रहनी चाहिए थी। अगर सब लोग अंदर जाने लगेंगे, अगर इफ पॉसिबल है कि अगर जाने लगेंगे तो क्या होगा? तब हमने यह सवाल पूछा था, हमने उस दिन पूछा था, एजाज अहमद से पूछा था, क्या बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि जो अभी रोहिणी अब आज भी 2 बार ट्वीट की है, एक बार सवेरे की थी और फिर दूसरी बार फिर उन्होंने ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने युवराज से संबोधित किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कठपुतली बन गए हैं। तो क्या लगता है कि रोहिणी को फिर वापस पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि भाई बहन का मैटर है, तो अब इसमें हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ भी संभव है। आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि परिवार जो है वो बंधा हुआ है। मैं अभी भी कह रहा था कि घोटाले में जिन जिन का नाम है वो तो बंधे हुए निश्चित रूप से। कोई भी आप और मैं दो अलग अलग धुरी पे चले जाएं और अलग अलग कंपनी में, लेकिन अगर एक केस में हम दोनों का नाम होगा तो हम दोनों कहीं न कहीं मिलेंगे ही। तो वो परिस्थिति बनी हुई है परिवार के अंदर में, और ये परिस्थिति बनी जब तक रहेगी तब तक टूटने वाला नहीं। देखिए आप तेज प्रताप यादव कौन है? तेज प्रताप यादव गारंटर हैं, मतलब लोन लेके बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव के साथ। तेज प्रताप यादव जमीन लेके बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव के साथ। तो सब जुड़े हुए हैं, आप हट नहीं सकते हैं। तो बाहर क्या दिख रहा है वो अपनी जगह पर है, अंदर जो है वो एक समय के बाद दिखेगा, समय आएगा दिखेगा। और अगर सजा हो जाती है तो फिर इधर बाहर पार्टी को संभालने के लिए कौन, राजश्री या फिर रोहिणी? निश्चित रूप से राजश्री, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार को आपने अगर ठीक से समझा होगा तो लालू प्रसाद यादव ने जब राबड़ी देवी को बना दिया तो
निश्चित रूप से तेजस्वी यादव राजश्री यादव को बनाएंगे और उन्होंने उस हिसाब से तैयारी भी कर रखी है। चलिए, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी, फिर क्या होता है नहीं होता है ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम अपनी बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। 2 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और जिस तरह से राजद अब कह रही है कि एक नए सिरे से हम फिर से सत्ता पक्ष के खिलाफ या फिर जो आवाज है, जो जनता की आवाज है, उसको सदन तक पहुंचाएंगे। देखना होगा कि क्या इस बार वो आवाज पहुंचाते हैं या फिर पिछले बार की तरह फिर से वह सत्र के दौरान ही लापता हो जाते हैं। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।